हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात, वो वक्त जब शहर की सांसें भी थम जाती हैं, जब घड़ी की टिक टिक भी किसी अनहोनी की आहट लगती है। कहते हैं हर सड़क, हर मोड़, हर इमारत का एक अतीत होता है। कुछ अतीत ऐसे होते हैं जो मिट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आज की कहानी उसी अतीत से जुड़ी है जहां एक लड़की अपने सच को दफन नहीं कर पाई। उसका नाम था तन्वी, जो कभी किसी की मोहब्बत में थी और आज किसी की सजा। कहते हैं उसकी मौत हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी जिसके पर्दे के पीछे अब भी कोई जिंदा इंसान छिपा है। हर शुक्रवार की रात सेंट मैरी रोड पर एक पुरानी लाल कार दिखाई देती है। उसके बोनट पर बैठी होती है एक औरत, सफ़ेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, जिसकी आंखों से खून टपकता है और होंठ बुदबुदाते हैं। मत जाना उस सड़क से, वहां मैं अब भी इंतजार में हूं। जो भी उस आवाज को सुन लेता है वो या तो मर जाता है या उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। आज कहानी मंगल में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही आत्मा की दास्तान जो बदला लेने नहीं बल्कि अपने ही मौत की गुत्थी सुलझाने लौटी थी। तैयार रहिए, क्योंकि आज की रात आपको उस प्रेतनी से मिलवाने वाली है जिसकी मौजूदगी से हवा बदल जाती है और जिसकी नज़र जिस पर पड़ जाए वो कभी सुबह नहीं देख पाता। ये है एक प्रेतनी। रात के सन्नाटे में जब शहर की सड़कें खाली होती हैं, जब पीली लाइटें हवा में डोलती हैं और किसी पुराने गाने की धुन किसी अंधेरी गली से सुनाई देती है, तभी वो आती है, धीरे धीरे, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। ना वो किसी से बदला लेने आई, ना किसी को डराने। वो तो बस अपना सच बताने लौटी है। सच जिसे किसी ने सुना नहीं, किसी ने समझा नहीं, क्योंकि वो थी एक प्रेतनी। रात के 12:30 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवा में हल्का धुआं घुला था। राहुल, जो एक पत्रकार था, ऑफिस से लौट रहा था। उसने अपनी कार स्टार्ट की, लेकिन तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कॉल उठा ली। हेलो। कुछ नहीं, बस सांसों की धीमी आवाज। फिर एक लड़की की धीमी, कांपती हुई आवाज। मत जाना उस सड़क से, वहां मैं इंतजार में हूं। राहुल का चेहरा उतर गया। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गई। राहुल ने उस बात को हंसी में उड़ाया। वो सीधा सेंट मैरी रोड की तरफ मुड़ गया, वही रास्ता जिसे उसने रोज लिया था। लेकिन आज वो सड़क कुछ अलग लग रही थी। लाइटें झिलमिला रही थी, हवा में ठंडक थी और सड़क के किनारे एक पुरानी कार खड़ी थी। उसने नोट किया, कार के बोनट पर कोई बैठा था। सफेद कपड़े में लिपटी एक लड़की, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने धीरे से कार धीमी की और बोनट पे बैठी लड़की को देखने लगा। लड़की उठी और बिना कुछ कहे उसकी कार की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने शीशे के अंदर से देखा। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बहता हुआ खून उसकी रूह तक कांप गई। राहुल ने कार तेज चलाई
दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक धीमी औरत की आवाज आई, मैंने तुमसे कहा था उस सड़क से मत जाना। राहुल के हाथ कांप गए। उसने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार पीछे की सीट से, अब तो तुम आ गए हो, अब मेरी बात सुनो। राहुल ने शीशे में देखा, पीछे वही लड़की बैठी थी। आंखें सीधी उसकी आंखों में गड़ गई। अगली सुबह राहुल का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने देखा कि उसकी कार पेड़ से टकराई थी, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। सीट पर बस एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, एक लड़की की, सफेद कपड़ों में मुस्कुराती हुई। राहुल का दोस्त सौरभ उस दिन से बेचैन रहने लगा। वो पुलिस के साथ राहुल की आखिरी कॉल्स चेक कर रहा था। आखिरी कॉल उसी अनजान नंबर से थी, जिसे ट्रेस करने पर पता चला कि वह नंबर 3 साल पहले मर चुकी एक लड़की का था। नाम था तन्वी मेहरा, जगह थी सेंट मैरी रोड और मौत का कारण था कार एक्सीडेंट में हुई थी। तन्वी की कहानी दिल दहला देने वाली थी। 3 साल पहले वो अपनी सगाई की रात सेंट मैरी रोड से गुजर रही थी। उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और किसी ने मदद नहीं की। सुबह तक उसकी लाश कार में ही मिली, लेकिन केस बंद हो गया एक्सीडेंटल डेथ के नाम पर, और फाइलें बंद हो गई हमेशा के लिए। तन्वी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, वो हत्या थी, और हत्यारा आजाद था। सौरभ ने तन्वी की पुरानी फाइलें खंगाली और अपनी कार्रवाई शुरू की। एक सीसीटीवी फुटेज में उसने कुछ अजीब देखा, एक लाल कार और उसके साथ राहुल। क्या राहुल का उससे कोई रिश्ता था? सौरभ सोच में पड़ गया। वो तन्वी के घर गया। वहां उसकी माँ अब भी रोज शाम को मोमबत्ती जलाती थी। जब सौरभ ने पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा वो आज भी आती है, हर शुक्रवार ठीक आधी रात को उस कार पर बैठती है जहां उसे छोड़ा गया था। सौरभ उसी शुक्रवार सेंट मैरी रोड पर पहुंचा। रात के 12 बजे थे। हवा भारी थी, सड़क सुनसान। वो वही लाल कार थी, वही जगह, और बोनट पर वो थी तन्वी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। चेहरा अब साफ दिखा, आंखों में लाल आंसू, होंठों पर अधूरी मुस्कान। तुम राहुल के दोस्त हो, उसकी आवाज हवा में गूंजी। उसे मैंने नहीं मारा, उसे उसके गुनाह ने मारा। सौरभ कांप उठा। कौन सा गुनाह? तन्वी ने कहा, मैं और राहुल साथ थे, उसने मुझे धोखा दिया। वो रात उसने खुद मुझे धक्का दिया था उस खाई में। सौरभ के हाथों से टॉर्च गिर गई। अब मैं नहीं चाहती कोई और लड़की उसके जैसे धोखा खाए, इसलिए मैं लौट आई हूँ। अगली सुबह पुलिस को राहुल की कार फिर से उसी जगह मिली। कार के बोनट पर खून के निशान थे। डैशबोर्ड पर लिखा था, सच्चाई छुपाने वालों का यही अंजाम होता है। पुलिस ने दोबारा केस खोला। राहुल की डायरी से पता चला उसने तन्वी की हत्या के बाद खुदकुशी का प्लान बनाया था, पर उससे पहले ही तन्वी की आत्मा ने उसे घेर लिया था। सौरभ ने तन्वी की आत्मा की शांति के लिए सेंट मैरी चर्च में पूजा रखवाई। रात में फिर वहां गया और पहली बार उसने तन्वी को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू थे। सफेद साड़ी में धीरे धीरे वो हवा में विलीन हो गई। सन्नाटा छा गया, बस पीछे वही पुराना रेडियो बज उठा, अब मैं मुक्त हूं। 1 हफ्ते बाद सौरभ को पोस्ट से एक लिफाफा मिला। अंदर वही फोटो थी, तन्वी की मुस्कुराती हुई तस्वीर। पीछे लिखा था, धन्यवाद, तुमने मेरा सच दुनिया के सामने लाया। वो मुस्कुराया, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और फोटो अपने आप पलट गई। अब फोटो में तन्वी नहीं थी, सिर्फ सौरभ था, और रेडियो पर वही आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं कभी कभी आत्माएं सिर्फ बदला लेने नहीं लौटती, कभी कभी वो इंसाफ के लिए भी लौटती है, पर इंसाफ का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हर शहर में कहीं ना कहीं किसी सेंट मैरी रोड पर अब भी कोई प्रेतनी बैठी है, किसी ऐसे की तलाश में जिसने उसे अधूरा छोड़ दिया।
एक प्रेतनी कहानी खत्म नहीं हुई, बस सुनने वाला बदल गया। रात बीत चुकी थी लेकिन हवा में अब भी वो ठंडक थी, वही सन्नाटा, मानो कोई अदृश्य साया अब भी पास खड़ा हो। तन्वी का बदला पूरा हो चुका था, पर उसका सच अब एक और जिंदगी में उतर चुका था। राहुल मर गया, सौरभ जिंदा बचा, लेकिन उस तस्वीर में तन्वी की जगह सौरभ की छवि आ गई। यह सबूत था कि कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, वो बस रूप बदलती हैं और फिर लौट आती हैं। कहते हैं सेंट मैरी रोड पर वो लाल कार अब भी खड़ी है। कभी कभी उसकी हेडलाइट अपने आप जल उठती है और बोनट पर सफ़ेद साड़ी में एक लड़की दिखाई देती है। नीचे झुका चेहरा और होंठों से निकलती वही फुसफुसाहट, मत जाना उस सड़क से। जो सुने वो खो जाए, जो देखे वो मर जाए, और जो उस पर यकीन करे वो खुद कहानी बन जाए। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस सुनने वाले बदल देती हैं। और यही तो कहानी मंगल की सबसे डरावनी सच्चाई है कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है। एक ऐसा सच जिसे शायद आप आज तक जानना ही नहीं चाहते थे। तो अगली बार जब आप किसी वीरान सड़क पर अकेले हों और रेडियो अपने आप चालू हो जाए, तो समझ जाइए वो प्रेतनी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्योंकि वो मर चुकी है, पर उसकी कहानी अब भी जिंदा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।